Hello everyone. Today I'm going to start the topic capital budgeting. तो आइए देखते हैं उसका मीनिंग। एक फर्म को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं ताकि वो स्मूथली वर्क कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वो डिसीजंस जो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। एक फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ वो अपना फंड को इन्वेस्ट कर सकता है, बट इट हैज़ टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसमें उसको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। द डिसीजंस नॉर्मली इन्वॉल्व सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड आर जनरली इरिवर्सिबल। इन डिसीजंस में जनरली ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब विच कैन नॉट बी टेकन बैक। सिंस द बेनिफिट्स आर लाइकली टू अक्रू टू द फर्म इन द फ्यूचर, देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू द प्रपोजल्स। क्योंकि इसका बेनिफिट फर्म को फ्यूचर में मिलता है, इसलिए हमेशा एक अनसर्टेनिटी बना रहता है और रिस्क बना रहता है रिगार्डिंग द रिटर्न्स। कैपिटल बजटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ डिसीजंस रिलेटिंग टू सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंस्टॉलिंग अ मशीनरी। ये दोनों डिसीजंस इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड है। अब आइए देखते हैं इसका फीचर्स। फर्स्ट इज़ current funds are exchanged for future benefits। तो कंपनी जो फंड्स अभी इन्वेस्ट करेगी उसका बेनिफिट उसको फ्यूचर में मिलेगा। सेकंड, फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म असेट्स। फंड्स को लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड, फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स इन फ्यूचर। जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है वो कंपनी को फ्यूचर में मिलेगा आने वाले कुछ सालों तक। एंड फोर्थ इज़ इरिवर्सिबल डिसीजन। इसका मतलब होता है इट कैन नॉट बी टेकन बैक, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी ने मशीनरी परचेज़ किया। अब अगर वो कंपनी उसे सेल करेगी तो उसको सेम अमाउंट नहीं मिलेगा जिस अमाउंट में उसने उसे परचेज़ किया था। मतलब इट विल इनकर अ ह्यूज लॉस। इसीलिए ये डिसीज़न इरिवर्सिबल डिसीज़न है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस या स्टेप्स यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग। फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फर्स्ट स्टेप में कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करेगी। It can be anything, that is investment in purchase of fixed assets or adding a new product to the existing product line. Second step is evaluating investment proposals. अब investment opportunities identify करने के बाद कंपनी investment proposals को evaluate करेगी। तो suppose it has selected to add a न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, तो अब वो डिसाइड करेगी कि उस प्रोडक्ट को अक्वायर कहाँ से करना है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लाइक वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकती है या इट कैन यूज़ आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग या मार्केट से परचेज़ कर सकती है। थर्ड स्टेप इज़ सेलेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। After identifying investment opportunities and evaluating investment proposals, अब कंपनी अपने सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करेगी जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। फोर्थ इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल बजट। अब ये तीनों स्टेप के बाद कंपनी को फंड्स चाहिए होगा, तो इस स्टेप में कंपनी फंड्स एक्वायर करेगी और उसको अलोकेट करेगी।
एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज़ परफॉर्मेंस रिव्यू। इनिशियली कंपनी ने जब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया था तो उस वक्त उसने कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट किया होगा, तो अब लास्ट स्टेप में वो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगी। तो ये था कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस। थैंक यू।